अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अब मैं आपको कुछ खास बताने जा रही हूँ आज कि नौशरवान जो है वो फरा की सब चालों को पलटने वाला है। वो कुछ ऐसा करने वाला है कि फरा की सब चालें धरी की धरी रह जाएंगी। इसके लिए आपको मेरी पूरी वीडियो देखना पड़ेगी। चलें आज की एपिसोड पर नजर डालते हैं कि फराज जो के पहुंच जाता है वहां पर जहां पे खिजर को मिलने सुंबल और फिजा गए होते हैं। फराज वहां पे मार कुटाई गाली गलौज करता है। फिजा को कहता है कि तुम मुझसे चोरी अपने यार से मिलने आती हो, ये है तुम्हारा यार। मैं ये चीजें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम जैसी बहन थी तुम्हारी तुम भी वैसी हो। उससे चार बातें सुनाता है, वहां पे लड़ाई झगड़ा करता है। लोग ने मुझसे बात क्यों नहीं की? ऐसी हरकत करके तुमने अपनी इज्जत को तो दागदार किया ही है, उसके साथ साथ अपनी भाभी की इज्जत पर भी तुमने कीचड़ उछलवा दिया। चलिए भाभी, बड़े सूरमा बनते हैं ना आपके बेटे साहब, संभालो इसे। कशमाला अम्मा सैन को कहती है, आपको क्या लगता है कि दुआ जो है वो नौशरवान साईं को बचा लेगी फरा की चालाकियों से, उसके जाल से, उसके चंगुल से बचा लेगी? क्या निकाल है कि फरा उसको फरा से सही सलामत अपने पास ले आएगी दुआ? तो अम्मा सैन कहती हैं, हाँ मैंने दुआ को खबरदार तो किया है कि अपने शोहर पर नजर रखो। और दूसरी तरफ दुआ जो है वो नौशरवान को कहती है कि आप जाएं उसके पास, ये ना हो कि पहले तो कलाई काट ली, भी गोलियां खा ली, अब वो अपने आप को कहीं फायर ना कर ले, आपको बचाने का मौका भी ना मिले। और दूसरी तरफ फिजा जो है वो अपने शोहर की इतनी घटिया बातें सुन के बहुत परेशान हो रही होती है, रो रही होती है कि इसको अब तक यही नहीं पता चला कि मेरा कैसा किरदार है, क्या मैं ऐसी लड़की हूँ। और जी जाफर की आ गई है शामत। दुआ कहती है, जाफर तुम भी जाते हो ना अपने साईं के साथ फरा के पास, तुम्हें किसी लगता है कि वो ठीक कर रहे हैं? जाफर कहता है, बीबी सैन ये जो साईं है वो भोले भाले हैं, वो बहुत शातिर है, वो औरत साईं के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप कुछ करें, आप अपना हक जताएं साईं पे। दुआ कहती है, ये बात आप अपने साईं को क्यों नहीं बताते कि वो ठीक नहीं है उनके लिए? वो कहता है, वो साईं तो साईं हैं, वो भोले हैं, वो इन चालाकियों को नहीं समझते। मैं और साईं से नहीं कह सकता, मैं आपको कह रहा हूँ आप कुछ कीजिए, आप साईं को उस औरत के चंगुल से निकालिए। आप ऐसा कर सकती हैं, आप मालकिन हैं, आप उनकी बीवी हैं, आपको ही कुछ करना पड़ेगा। दुआ कहती है, ठीक है मैं देखती हूँ, मैं करती हूँ कुछ। ये जो फरा है ये सिर्फ अपने मतलब की है, ये साईं से मोहब्बत नहीं करती। सिर्फ ये अपने आप को जो है अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए अपनी शादी में नाकाम हो गई है, तो ये आप साईं के पीछे पड़ गई है। आप जैसे भी करके इसको साईं की जिंदगी से निकालिए। दुआ कहती है, ठीक है मैं करती हूँ कुछ इसका इंतजाम। सुंबल का वालिद काफी परेशान है, वो उस लड़के को बुलवाता है, उससे बातचीत करता है कि तुम क्या चाहते हो। लड़का कहता है, मैं अपने घर से रिश्ता नहीं भेज सकता, मेरी कुछ मजबूरियां हैं। सुंबल का वालिद कहता है, तुम रिश्ता नहीं भेज सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते, फिर मैं अपनी बेटी की शादी जहां चाहूं कर दूंगा, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकता। जब तुम सर ही नहीं उठा सकते तो फिर तुम्हारा इंतजार करना फजूल है। जिसके ऊपर जो है वो खिजर परेशान हो जाता है और सुंबल भी परेशान हो जाता है। तुम्हारी खामोशी से मुझे अंदाजा हो गया है कि नौशेरवा पे हमारे बात करने का खास असर नहीं हुआ। मैं क्या कह सकते हैं अम्मा साईं, मुझे लगता है कि फराज शायद उनके दिल से कभी नहीं उतर सकती। नहीं, अम्मा और बाबा साईं को तो नहीं बुला रहे मुझसे मिलवाने के लिए? बचाने वाले तो मिल लेना खुद। वैसे तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था, मुझे तो लगा था कि ये डिनर तुमने स्पेशली मेरे लिए अरेंज किया। कुछ ऐसा ही। मामा ये चीज मेरे अजीज नौशरवान ले आया फरा के सामने। उसके शोहर और उसकी बेटी को फरा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि ये क्या। मैं तो समझी थी यहाँ मोहब्बत की बुलंदियां होने वाली हैं, नौशरवान ने मेरी मोहब्बत में डिनर रखा है, मुझसे शादी करने वाला है, लेकिन इसने ये क्या किया। आप बताएं आगे मुझे कि क्या फरा जो है अपनी शोहर के साथ वापस चली जाएगी या फिर भी नौशरवान के गले पड़ी रहेगी। मजीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट की
ज़रूरत है। लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें। अल्लाह हाफिज़। रुके रुके, ये भी बताइएगा कि जब दुआ को पता चलेगा कि नौशरवान ने जो है फराह को उसका चेहरा दिखा दिया है, उसके शोहर और उसकी बेटी को उसके सामने ला के खड़ा कर दिया है, नौशरवान ने साबित कर दिया है कि उसको फराह में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो दुआ का क्या रिएक्शन होगा? क्या वो भागती हुई आकर नौशरवान को गले लगा लेगी? क्या वो अपनी किए गए शक के ऊपर शर्मिंदा होगी? क्या नौशरवान जो है उसे माफ कर देगा? क्या दोनों है खुशी खुशी जिंदगी गुजारेंगे, या फरा नाम का जो साया उनके सर पर मंडला रहा है ये मंडलाता रहेगा? ये सब चीजें जो है आपने मुझे कमेंट में बतानी है, और सब बताइएगा कि क्या नौशरवान के इस कदम से आप लोग सब खुश हैं, और कौन कौन खुश है और कौन कौन जो है वो इससे ना खुश है। और ये बताएं कौन चाहता है कि फरहान नौशरवान की ज़िंदगी से निकल जाए हमेशा हमेशा के लिए। लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरी हेल्प हो जाएगी। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आप मेरी सपोर्ट इसी तरीके से कर सकते हैं। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।